हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट यानी विद्युत रसायन का हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। सारे बच्चे फटाफट क्लास के अंदर आ जाओं। हमने लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में हमने कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ा था, जिसको अपने कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में क्या निकाली थी? कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी का मतलब क्या था बच्चों? जी का मतलब था कंडक्टेंस एंड मल्टीप्लाई कर दो किससे? सेल कांस्टेंट से। सेल कांस्टेंट को जी स्टार से हमने डिनोट किया था, सेल स्थिरांक भी कहते हैं इसे। और सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई थी हमारे लिए? L अपॉन A आई थी। यानी कप्पा का मतलब क्या निकाला था हमने? कप्पा का मतलब था द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी 1 ml विद्युत अपघट्य की चालकता ही उसकी कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता कहलाती है ना। 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ये हम कर चुके हैं बच्चों। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। उसकी यूनिट, उसका मात्रक हमने निकाल चुके थे बच्चों। अब ये मैंने कप्पा की वैल्यू यहां क्यों लिखी? क्योंकि कप्पा की हेल्प से जो आज हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, इसका नाम मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी मोलर चालकत्व, तुल्यांकी चालकत्व की वैल्यू को कैलकुलेट का डेरिवेशन हम कप्पा की हेल्प से नहीं निकाल सकते। हम कप्पा की हेल्प से नहीं निकाल सकते। हमें कप्पा की जरूरत पड़ेगी, हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले हम मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस। बच्चों, मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर मैं डिफाइन करूं, द कंडक्टेंस ऑफ, सिंपल सी बात है, द कंडक्टेंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल, देखो बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, और जिसको अपने डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैप एम। इसको अपने कैप एम से डिनोट करते हैं। और कुछ बुक्स के अंदर आपको लैम्डा एम की फॉर्म में भी डिफाइन किया होगा। अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूं बच्चों, साथ के साथ नोट करते हो, मैंने बड़ा इजी लैंग्वेज में और इजी वे में समझाया आपको कि सिंपल सी बात है कि क्या बोलूंगा मैं कि 1 मोल विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी, 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता, 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। साथ साथ नोट करते जाओ बच्चों, अभी इसका डेरिवेशन करेंगे हम, मोलर चालकता, और इसे कैप एम से या लैम्डा एम से हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये हमारी डेफिनेशन हुई बच्चों। अब क्या करते हैं, अपने लेते हैं कंटेनर। मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, कंटेनर ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया बच्चों, है ना बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरते जा रहा हूं बच्चों। अच्छा, देखे जाओ फटाफट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, इसकी मोलैरिटी कैपिटल एम मुझे गिवन है। ये मुझे इसकी मोलैरिटी मुझे दे रखी है, और जो मैंने इसके अंदर भरा है वो मैंने सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यानी विद्युत अपघट्य ले लिया मैंने, है ना। मुझे इसकी मोलैरिटी दे रखी है और मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है ना वो 1 मोल भरा है। मैंने क्या लिया, वी हैव ए बकेट या कंटेनर ले लिया मैंने, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर लिया जिसकी मोलैरिटी मुझे m गिवन है, और उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो मुझे फिक्स है कि मैंने 1 मोल इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा है। अगर मैं 1 मोल ना भरता ना तो यहां पर मोलर वर्ड यूज नहीं आता। 1 मोल का मतलब भी क्या है, अभी आपको मैंने डेफिनेशन लिखाई है बच्चों, अभी आपको परिभाषा लिखवाई है मैंने। द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल की विद्युत अपघट्य की चालकता यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी 1 मोल की, तो इट मींस मस्ट बी आपको NaCl मस्ट बी 1 मोल फिल करना होगा। तो हमें इसकी जो 1 मोल हमने फिल किया और मोलैरिटी हमें गिवन है इसके अंदर, है ना। तो NaCl हमने 1 मोल भर दिया इसके अंदर। ओके, तो NaCl 1 मोल है, तो मोलर कंडक्टेंस, क्या हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम इसका आयतन निकाल सकते हैं क्या?
बच्चों अगर हमें इसका आयतन निकाल लिया और उसको मैंने ml में कन्वर्ट कर लिया, अगर मैं ml में कन्वर्ट कर लूंगा ना तो उसका मतलब मैं कप्पा की हेल्प से, मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हेल्प से उसे मल्टीप्लाई करके मैं फॉर्मूला ड्राइव कर लूंगा मोलर कंडक्टेंस है। कैसे? हाउ सर, हमें समझ नहीं आई बात, ये वाली बात सर हमें समझ नहीं आई। अब कैसे समझा रहे हो? अभी आपको मैं इसको प्रूफ करने वाला हूं। मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसको मैंने कंटेनर यानी पात्र के अंदर भर लिया और पात्र के अंदर उसकी मोलैरिटी गिवन है, उसके अंदर 1 मोल उसकी कंसंट्रेशन गिवन है। हमें उसकी वॉल्यूम निकालना है, उसका आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? हमें उसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकलने के बाद हम उसकी सारी बातें निकाल सकते हैं। बच्चों आपको पता है कि अगर मैं मोलैरिटी की डेफिनेशन दूं कि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरता का मतलब क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरता का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी विलय के मोलों की संख्या अपॉन में बटा में वॉल्यूम इन लीटर। यानी मैं डिफाइन करूं कि क्या डिफाइन करूंगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर विलय के मोलों की संख्या ही उसकी मोलरता कहलाती है। बच्चों आपकी स्क्रीन पे ना ऊपर आई बटन आएगा, भी आई बटन आ रहा होगा, देखो यहां पर आई बटन आ रहा होगा, यहां पर क्लिक करना है। मैंने यहां पर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है इसके लेक्चर डाल रखे हैं, आप लगाना बच्चों, ठीक है ना। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है, क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी आपके बीएससी 3rd ईयर के अंदर या बीएससी बीएड 1st ईयर के अंदर आते होते हैं। ओके, तो मोलैरिटी मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी मैं बात करूं तो मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में मोलों की संख्या को ही मोलरता कहलाते हैं। तो यहां पर आपको वॉल्यूम किसमें दे रखा है, लीटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, कैपिटल M दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसको मैंने M से रिप्रेजेंट किया, M, और अपॉन में वॉल्यूम जो कि लीटर में दे रखा है हमें। अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लूं, मुझे पता है कि मुझे मोल्स की वैल्यू पता है, जो मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनाया ना बच्चों, मुझे यहां पर स्मॉल m यानी मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पता है कितनी है, 1 है। मुझे मोलैरिटी गिवन कर रखी है, मुझे निकालना क्या है, मुझे v वॉल्यूम निकालना, तो v मैं यहां ले आऊंगा बच्चों। मैं v वॉल्यूम यहां ले आया तो क्या हुआ, v वॉल्यूम यहां लाने पर m क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर में आ गया और अपॉन में क्या आ गया, मोलैरिटी नीचे आ गई, जो हमें गिवन है, जो हमें दे रखी है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने, 1 है। तो उसकी वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूं बच्चों, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1, है ना, अपॉन में मोलैरिटी, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया, उसका वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम इन लीटर, है ना, वॉल्यूम इन लीटर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन m। और आपको पता है कि मोलैरिटी का मात्रक क्या होता है, मोलैरिटी का अगर मैं मात्रक निकालूं, मोलैरिटी का मात्रक होता है बच्चों मोल पर लीटर। मैं यहां पर मोलैरिटी का मात्रक यहां इंप्लीमेंट कर दूं तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों, हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा यानी मोल पर लीटर, लीटर ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, लीटर अपॉन मोल, है ना। ये इसकी मात्रक यानी इसकी यूनिट निकल के आ गई। अगर मैं यहां पर पुटअप करूं, मोल की वैल्यू पुटअप करूं, मोलैरिटी की वैल्यू पुटअप करूं तो क्या आते हैं, मोल पर लीटर, लीटर ऊपर चल जाएगा और मोल नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये आ गई वैल्यू इसकी निकल के, है ना बच्चों। तो ये 1 इंटू मल्टीप्लाई करते हो। अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकालूं तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या निकल के आई, लीटर अपॉन मोल, यानी 1 मोल पर लीटर, ये इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमें ये वैल्यू लीटर में दे रखी है, और हमें इसे कन्वर्ट करना है ml के अंदर। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू ml में कन्वर्ट हो जाएगी और 1000 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, मोल आ जाएगा। मतलब ये जो मात्रक है वो आपका ml पर मोल में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली। यहां पर हमने वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई बच्चों, जो यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई, ये मैंने मोलैरिटी रखूंगा तो 1000 अपॉन मोलैरिटी आ गई, जिसका मात्रक ml पर मोल आ गया। 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने ml से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से वॉल्यूम की वैल्यू निकल के आ गई 1000
अपॉन मोलैरिटी 1000 बटा मोलैरिटी निकल के आ गई। बच्चों यहां तक किसको समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको यहां तक समझ में आया नहीं आया। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैंने क्या बोला, हमें पता है कि मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास? एक ही है ना। तो मैंने एक पुटअप कर दिया। वॉल्यूम मुझे निकालना है, वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, मुझे मोलैरिटी पता है, तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम इधर ले गया और मोलैरिटी चले आया। वी नो दैट मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर होता है ना। तो मैंने यहां पुटअप किया तो मोल्स पर लीटर मैंने मात्रा पुटअप किया। तो मैंने क्या करना है कि मुझे ना एक्चुअल में ये लीटर की वैल्यू को 1000 में कन्वर्ट करना है, यानी एमएल में कन्वर्ट करना है। तो मुझे 1000 एमएल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एमएल में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं एमएल में कन्वर्ट कर क्यों रहा हूं, इसका एक रीजन है बच्चों। तो एक्चुअल में वॉल्यूम की वैल्यू निकल जाएगी 1000 अपॉन एम। हम जानते हैं द कंडक्टेंस ऑफ, अगर मैं आगे डिफाइन करूं, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि कैसे हम कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओ फटाफट, कप्पा के बराबर होती है। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, है ना। हमें निकालनी है VML की, तो मैं क्या करूंगा, कंडक्टेंस ऑफ VML इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कितनी आ गई बच्चों, कप्पा को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। VML, मैंने VML लिखा है ML के अंदर, है ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता है कि यहां हमारी वॉल्यूम की वैल्यू क्या निकल के आई है, ML के अंदर क्या निकल गई है बच्चों, यहां पर वॉल्यूम की ML के अंदर हमारी आई है वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये 1000 अपॉन मोलैरिटी मैं यहां पुटअप कर दूंगा तो क्या निकल जाएगी बच्चों, द कंडक्टेंस ऑफ, यानी कंडक्टेंस ऑफ यानी 1000 अपॉन ml, इतने ml वॉल्यूम की कंडक्टेंस क्या होगी, द कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी, कप्पा से मल्टीप्लाई कर दें, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। तो ये हमारी एक फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। इसका मतलब मैंने क्या किया, ये मैं जो निकाल रहा हूं ना, ये जो कंडक्टेंस निकाल रहा हूं मैं, ये निकाल रहा हूं 1 मोल की निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो कि 1000 अपॉन m उसका वॉल्यूम है और 1 मोल उसकी कंसंट्रेशन है, 1 मोल उसकी सांद्रता है। इसका मतलब जो मैं कंडक्टेंस निकाल रहा हूं इस वॉल्यूम की V वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस मैं निकाल रहा हूं, वो कंडक्टेंस एक्चुअल में क्या है बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। जो 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1000 अपॉन m है, जो उसके अंदर फिल किया गया है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टेंस होगी, 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस क्या होगी बच्चों, वही क्या होगी आपकी, यही क्या होगा, ये कैप m के इक्वल होगी। तो वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, कैप m इज इक्वल टू या लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये हमारी फाइनलाइज हमारी वैल्यू निकल के आ गई बच्चों। यहां तक जल्दी बोलो, आपको समझ में आया बच्चों। K का मतलब क्या है, कप्पा, यानी कप्पा का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नोट कर लो बच्चों, कप्पा का मतलब, M का मतलब क्या है, M का मतलब है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोलरता, विलयन की मोलरता। तो मैं सिंपल से तुम्हें डिफाइन करूं बात, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे पता है कि मुझे उसकी मोलैरिटी मुझे दे रखी है, मुझे उसका नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हैं, 1 मोल है, मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मैंने निकाल लिया। बाद में मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, फिर मैंने उसको ml में कन्वर्ट किया। ml में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। मैं 1000 ऊपर जाकर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया। जब मैंने उसका वॉल्यूम निकाल लिया, मुझे पता है कि 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी 1 ml विद्युत अपघटय की चालकता कितनी होती है बच्चों, K कप्पा के बराबर होती है 1 ml। जब 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यानी 1 ml विद्युत अपघटय विलयन की चालकता कप्पा के बराबर होती है, तो VML की कप्पा इंटू V, और जब मुझे निकालनी हो 1000 अपॉन ml की निकालनी हो, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वो 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है, इसलिए उससे मैं कैप m की इक्वल भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हमारी मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों। जब भी आपको मोलर कंडक्टेंस निकालनी होगी तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये हमारी क्या निकल गई बच्चों,
ये हमारी मोलर कंडक्टेंस निकल के आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन किया, फिर ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और फिर हमने उसकी कंडक्टेंस निकाली। किसकी कंडक्टेंस निकाली हमने, फिर हमने देखी कि 1 ml की कंडक्टेंस किसकी इक्वल आती है, कप्पा के। फिर हमने VmL का देखा, फिर हमने 1000/m की ml की वॉल्यूम को इंप्लीमेंट किया फॉर्मूले के अंदर, और हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता क्या होती है बच्चों। तुल्यांकी चालकता, यहां बस इतना फर्क है कि यहां पर हमने मोलैरिटी की बात की थी कैपिटल M, यहां पर हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, यहां पर हम नॉर्मलता की बात करेंगे। बच्चे कहेंगे सर मोलैरिटी क्या होती है और नॉर्मेलिटी क्या होती है, हम भूल चुके हैं। जो बच्चे BSc B.Ed सेकंड ईयर के अंदर है, क्योंकि उन्होंने BSc B.Ed फर्स्ट ईयर के अंदर ये टर्म्स पढ़ी थी, और जो बच्चे BSc सेकंड ईयर के अंदर है उन्होंने ये बात 12th क्लास में पढ़ी, वो BSc फाइनल के अंदर ये बात पढ़ेंगे। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की मैंने एक वीडियो लेक्चर ऊपर आई बटन के अंदर डाल दिया है, आप वहां देख लो बच्चों। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, तो यहां पर हम नॉर्मेलिटी की टर्म यूज करेंगे। तुल्यांकी चालकता में हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम यहां पर क्या बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम नॉर्मेलिटी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। पहले इसलिए लिखो परिभाषा, पहले हम डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है बच्चों। द कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट यानी 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलिटिक solution is called equivalent conductance। ओके बच्चों, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, 1 इक्विवेलेंट यानी मैं क्या बोलूंगा कि 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम तुल्यांक विलयन की जो चालकता होगी, 1 ग्राम विलयन की जो चालकता होगी बच्चों, 1 ग्राम विलयन की चालकता भी उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। बच्चों साथ ही साथ नोट करते जाओ इसको अपने, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप इक्विवेलेंट या लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे, हम भी हैव ए कंटेनर, हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या भरेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर देंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होगा ना वो 1 इक्विवेलेंट होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 इक्विवेलेंट यानी 1 ग्राम तुल्यांक हम विद्युत अपघटय इसके अंदर फिल करेंगे, और जिसकी हमें नॉर्मेलिटी गिवन दे रखी है, नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता हमें उसकी दे रखी है, नॉर्मेलिटी को अपने n से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी निकालने का बच्चों फॉर्मूला भी होता है, नॉर्मेलिटी आप कैसे निकालेंगे वो सारी बातें आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा वीडियो लेक्चर जो आपको यहां दे रखा है आई बटन के अंदर। ओके, तो यहां आपने को सिर्फ इतना जानना है कि नॉर्मेलिटी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी हमें यहां गिवन है बच्चों, नॉर्मेलिटी हमें यहां गिवन है, हमें यहां पर इसकी इक्विवेलेंट भी गिवन है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है जो हमें नहीं पता, हमें इसका वॉल्यूम क्या है वो नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि यहां पर 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन भरा गया है, 1 इक्विवेलेंट इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया गया है, तो 1 इक्विवेलेंट फिल किया गया है ना। लेकिन इक्विवेलेंट क्या होता है कि वो कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर, सॉरी बच्चों है ना, नंबर ऑफ मोल्स n फैक्टर। यहां n फैक्टर क्या है बच्चों, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। n फैक्टर कुदरती क्या होता है बच्चों, बाई चांस क्या होता है कि NaCl के लिए n फैक्टर एक ही होता है बच्चों,
एन फैक्टर एक ही होता है, तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मैंने एक नंबर ऑफ मोल्स लिया और उसका एन फैक्टर भी क्या होता है बच्चों, एक ही होता है, तो उसकी वैल्यू एक ही निकल के आएगी बच्चों, समझे बात को। एन फैक्टर इसका एक ही होता है। एन फैक्टर में एक्चुअल में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज को काउंट किया है, तो उसको डिवाइड किया जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें एक है और नेगेटिव चार्ज इसमें एक है, तो इसका एन फैक्टर की वैल्यू एक आती है। एन फैक्टर क्या होता है ये मैंने ऊपर लेक्चर डाल दिया, वहां देखना बच्चों आप, क्योंकि अभी एन फैक्टर आपके काम का नहीं है, आपके नंबर ऑफ मोल्स भी काम के नहीं है, आपके इक्विवेलेंट भी काम का नहीं है, यहां इस पे काम यूज होगा इसका, बस हमें इसकी हेल्प से ये निकालना है। ओके बच्चों, तो आपको बता दूं कि यहां पर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि NaCl के लिए एन फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई हमारे लिए। ओके, अब हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। कैसे करेंगे कैलकुलेट, हमें पता है कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है द ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू नॉर्मलता बराबर द ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी क्या बोलूंगा मैं हिंदी में, कैसे बोलूंगा इसको, ग्राम तुल्यांक यानी 1 लीटर आयतन वाले सॉल्यूशन यानी विलयन के अंदर ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या वो कितने बच्चों, वॉल्यूम कितने देखा लीटर के अंदर, तो क्या बोलूंगा मैं, द ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी, है ना। तो मुझे पता है कि जो मैंने इक्विवेलेंट लिया वो मैंने 1 लिया, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये मुझे दे रखा है 1, मुझे नॉर्मेलिटी गिवन है, मुझे क्या निकालना है, मुझे V वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम को मैं यहां ले जाऊंगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्मेलिटी आ जाएगा। मुझे पता है कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसका मात्रक लिखूं तो क्या आएगा, लीटर, अगर मैं इसका मात्रक लिखूंगा तो क्या आएगा बच्चों, इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना, लीटर। इसको मैं यहां ले जाऊंगा तो मैं लिखूंगा यहां पर क्या लिखूंगा, 1 इंटू लीटर अपॉन नॉर्मेलिटी, जो कि दे रखी, किसमें दे रखी है बच्चों, इक्विवेलेंट के अंदर, है ना। तो इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो लीटर ऊपर आ गया बच्चों। अब मुझे लीटर को मुझे ml में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को मुझे ml के अंदर कन्वर्ट करना है, ये लीटर के अंदर वॉल्यूम है, मुझे इसको ml के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1000 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 1 इंटू 1000 अपॉन n, और ये किसमें आ गया बच्चों, ml में आ गया, और ये अपने इक्विवेलेंट में ले ही रखा है, तो इसका मात्रक क्या आ गया, ml पर इक्विवेलेंट, है ना। ये मात्रक हमने ml में चेंज कर लिया। हमें पता है कि 1 ml द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी 1 ml विद्युत अपघटय की चालकता क्या होती है बच्चों, वो कप्पा के बराबर होती है ना, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होती है। तो द कंडक्टेंस ऑफ V ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की किसके बराबर होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कप्पा इंटू V वॉल्यूम। हमें पता है कि V वॉल्यूम की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1000 अपॉन n, 1000 अपॉन n। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कप्पा से, कप्पा इंटू 1000 अपॉन n से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ये जो वैल्यू निकल के आई ये कंडक्टेंस इसकी है, 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस निकल के आ गई, और 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मैं गलत बोल गया बच्चों, मोल वर्ड यूज नहीं होगा यहां पर, ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड यूज होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आती है वो इसकी इक्वल होती है, जिसको अपने लैम्डा m या कैप m से डिनोट करते हैं। जो वैल्यू हमारी निकल के आ गई है बच्चों, तो कैप m दैट इज इक्वल टू 1000 अपॉन m इंटू कप्पा इंटू, ये हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। इसके फॉर्मूले की हेल्प से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहां तक आपको सारी बात समझ में आई, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी बच्चों, शाबाश। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा करो कि हमें समझ में आया नहीं आया, फिर मैं उस अगले लेक्चर में उसको और आइडेंटिफाई करूंगा। आगे चलते हैं बच्चों, हम अब निकालते हैं यूनिट ऑफ कैप m एंड कैप इक्विवेलेंट। हम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता और
तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की मात्रक को निकालते हैं। एग्जाम के अंदर आपको ये भी लिख के आना है, अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिफाइन इट, तो आपको उसकी यूनिट भी निकाल के आनी बच्चों। हमें ये बात पता है, चलते हैं आगे, कि हमें पता है कि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, 1 कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल नीचे रह जाएगा, मोल पर एमएल, क्योंकि हमने इसको एमएल में कन्वर्ट किया। कप्पा का मात्रक क्या होता है बच्चों, कप्पा का हमें पता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू एमएल पर मोल, है ना, अपॉन में मोल। मुझे पता है कि 1 ml की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 ml की वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल होती है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, है ना। 1 सेंटीमीटर के क्यूब के इक्वल होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर की क्यूब लिख दो या सीसी लिख दो, बात एक ही है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml, तो मैं इसको फॉर्मूले के अंदर पुट अप करूंगा, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर की क्यूब, मैंने ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया बच्चों, और अपॉन में कर दिया मोल, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इनवर्स कट गया, तो क्या वैल्यू निकल के आई बच्चों, साइमन सेंटीमीटर की स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर की स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, इसका फाइनलाइज यूनिट निकल के आ गई किसकी, कैप एम की, यानी मोलर कंडक्टेंस का मात्रक ये होता है बच्चों, जो आपको एग्जाम के अंदर लिख करके आना है, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, यानी मोलर चालकता की मात्रक ये होता है बच्चों। आगे हम निकालते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मात्रक, यानी यूनिट किसकी निकालते हैं बच्चों, द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पहले उसका फॉर्मूला लिखो बच्चों, फटाफट फॉर्मूला लिखो उसको, किसी को अगर आती है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। तो हम सबसे पहले इसका लिखते हैं, हमें पता है कि वी नो दैट कैप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, एन, है ना, अपॉन एन होता है नॉर्मेलिटी। हम पता है कि नॉर्मेलिटी का मात्रक क्या होता है, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर लिया था ना, वी वॉल्यूम को हमने एमएल में कन्वर्ट कर लिया था, तो वैल्यू क्या निकल गई थी हमारी वैल्यू आई थी 1000 ml, तो वो एमएल में है, तो इसका मतलब ये तो है इक्विवेलेंट के अंदर और ये है एमएल के अंदर, है ना। और ये कप्पा किसमें है, कप्पा की वैल्यू क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू एमएल अपॉन में इक्विवेलेंट। वी नो दैट कि 1 ml की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 cc, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की क्यूब की इक्वल होती है। अब मैं इस वैल्यू को पुटअप करूं तो क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर की क्यूब अपॉन में इक्विवेलेंट। तो फाइनल हमारा क्या आ गया मात्रक, क्या आएगा बच्चों, साइमन सेंटीमीटर की स्क्वायर एंड ग्राम इक्विवेलेंट। ये हमारा कैप इक्विवेलेंट का यूनिट निकल के आ गई। तुल्यांकी चालकता का हमने मात्रक लिख लिया बच्चों, इनवर्स लगा दो, ये हमारा फाइनलाइज यूनिट निकल के आ गई बच्चों। तो बाय द हेल्प ऑफ कप्पा हमने मोलर कंडक्टेंस निकाल ली, हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल ली। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ। आपको मोलारिटी सीखनी है, आपको नॉर्मेलिटी सीखनी है, ऊपर जो लेक्चर दिए हुए हैं उसको सीखो और पढ़ो बच्चों। इस तरीके से आपको काम करना है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। सारे बच्चे क्लास लगाएंगे, मुझे सब पता है कौन क्लास लगा रहा है, कौन क्लास नहीं लगा रहा, इफेक्टिवली कौन क्लास लगा रहा है, सब पता है बच्चों, लेकिन मुझे तो मेरा काम करना है। ओके बच्चों, तो बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर अपने कल। तो सारे नोट्स बनाते जाओ, इवन नोट्स मैं भी दे रहा हूं आपको, आप भी नोट्स बनाओ। खुद के लिखे हुए नोट्स याद रहते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मुझे नोट्स दो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स खुद बनाओ, तो कम से कम तुम याद तो रखोगे, तुम्हारे मार्क्स तो अच्छे आएंगे। कुछ भी बच्चों, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके एग्जाम ऑनलाइन करवा दिए गए तो देख लो, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई अभी तक कोई सूचना नहीं कि आप प्रमोट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। आपके ऑनलाइन एग्जाम भी करवाए जा सकते हैं बच्चों। बाय बच्चों, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते जाओ। बाय बच्चों, थैंक यू।